राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास माहात्म्य कथा अध्याय 29 की कथा। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास के अध्याय 29 की कथा। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे से कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसीलिए आपको मैं इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने साहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु द्वारा ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्षा, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया है, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है। इसीलिए यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसीलिए यह शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यहाँ शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहां साहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यह यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की।
दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी से उत्पन्न यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। अब हम एक और कथा सुनेंगे जिसमें भगवान विष्णु ने शिव जी को अपनी आंखें चढ़ा दी और अपनी आंखें चढ़ाने के बाद उन्हें फिर सुदर्शन चक्र मिला। तो आइए सुनते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। एक बार भगवान विष्णु ने शिव जी की तपस्या करने बैठ गए। विष्णु जी ने शिव को अपनी एक आंख अर्पित कर दी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जिससे विष्णु जी ने धरती को राक्षसों से बचाया। पौराणिक कथाओं में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जिक्र मिलता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, वहीं विष्णु जी को जगत पालनहार और महेश यानी शिव जी को संहारक माना जाता है। शिव को असुर और अधर्मियों का वध करने के लिए जाना जाता है। एक बार भगवान विष्णु को इन असुरों का वध करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की। विष्णु जी ने तपस्या के दौरान शिव को अपने नेत्र यानी अपनी एक आंख भेंट कर दी। शिव इससे प्रसन्न हुए और विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भेंट किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। असुरों की दृष्टि स्वर्ग पर अधिकार जमाने पर टिकी थी। इससे भयभीत होकर स्वर्ग के सभी देव विष्णु जी के पास पहुंचे। उन्होंने धरती और स्वर्गलोक को राक्षसों से मुक्त करने की गुहार लगाई। विष्णु जी को पता था कि इसका समाधान शिव जी के पास है। भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या आरंभ की। वह शिव जी के 1000 नाम जपते और हर नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाते। शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे विष्णु जी के समक्ष पहुंचे और चुपके से एक कमल का फूल चुरा लिया। विष्णु जी अपनी तपस्या में लीन थे, उन्हें इस बात का पता नहीं चला। तब उन्होंने आखिर नाम जपा तो उनके पास कमल का फूल नहीं था। अगर वे फूल नहीं चढ़ाते तो उनकी तपस्या पूरी भंग हो जाती। विष्णु जी ने तुरंत अपनी एक आंख निकाली और शिव जी को अर्पित कर दी। शिव विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु जी ने राक्षसों के संहार के लिए एक अचूक शस्त्र मांगा। शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जिससे वार कभी खाली नहीं जाता था। इसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से अत्यंत खूंखार राक्षसों को मार गिराया और इस धरतियों को अधर्मियों के प्रकोप से बचाया। और इसी के साथ आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों को आगे कौन सी कथा सुननी है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।